अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। परम आदरणीय ग्रामवासी बंधुओं एवं बहनों तथा सत्संग स्थल में उपस्थित सदात्माओं, अभी के ग्रंथ पाठ के आधार पर अभी के सत्संग का विषय ईश्वर स्वरूप बनता है। यानी ईश्वर कैसा होता है, यह समझने के लिए पाठ हुआ है। ईश्वर को समझने के पहले ईश्वर की भक्ति करने से भक्त को क्या लाभ होता है, इसे भी जानना चाहिए। इसलिए मन का नियम सब कोई जानते हैं, क्या जिस काम से लाभ होता है या लाभ होने की संभावना रहती है, वह काम मन करने के लिए तैयार होता है। जिस काम के करने से हानि होती है या हानि होगी तो मन वह काम करने के लिए तैयार नहीं होता। एक बात आनी, मन को पसंद है लाभ, हानि नहीं। दूसरी बात, लाभ कम पसंद नहीं है, लाभ अधिक पसंद है। देखते हैं एक रंग लाभ तो सब दिन नहीं होता, कभी कम कभी बेसी। तो जिस मन ने अधिक लाभ देखा है, उस मन को अगर कम लाभ देखने को मिलता है तो मन छोटा हो जाता है। उस दिन उसकी मुद्रा देखिएगा,
उदास। श्याम भाई आज उदास दिख पड़ते हैं, क्या बात है? श्याम भाई कहते हैं जितना लाभ होना चाहिए न उतना लाभ नहीं हुआ, मतलब कम हुआ। तो कम लाभ हुआ, कम कमाई हुई, तो मन पर देखिए प्रभाव क्या है। और संजोग बढ़िया भी बन जाता है कभी कभी, मन आशा से ज्यादा कमाई हो जाती है, आशा से ज्यादा लाभ, मन गदगद, मन गदगद। ये नियम में कह रहा था। तो पहली बात हो गई, मन को पसंद है लाभ ना कि हानि, मन को पसंद है अधिक लाभ ना कि कम। एक बात और मन को देखिएगा, सबके मन के भीतर होता है, हमको कभी दुख नहीं मिलता, हरदम सुख मिलता तो बड़ा अच्छा। हमको हरदम शुभ होता, अशुभ नहीं होता तो बड़ा अच्छा। हमको हरदम सुदिन देखने को मिलता, दुर्दिन कभी नहीं तो बड़ा अच्छा। हमको हरदम लाभ होता, हानि कभी नहीं होती तो बड़ा अच्छा। हमारा हरदम मंगल होता, अमंगल नहीं तो बड़ा अच्छा। हमारा हरदम अभिष्ट होता, अनिष्ट कभी नहीं तो बड़ा अच्छा। तो हरदम लाभ हो कभी हानि नहीं, हरदम सुख मिले दुख कभी नहीं, हरदम मंगल हो अमंगल कभी नहीं, हरदम अभिष्ट हो अनिष्ट कभी नहीं, हरदम शुभ हो अशुभ, यही भीतर में सबको है। इसी को पूरा करने के लिए जिनकी जैसी समझ है वह वैसा कर रहा है। तो अपनी अपनी समझ के अनुसार अपने अपने ढंग से लोग काम कर रहा है। तो कर तो रहा है वर्षों से, जब से हम आप होश हवास संभाले तब से जो जो ठीक बुझाया सो सो करते गए। तो मन पूरा हुआ कि नहीं, हरदम लाभ ही लाभ हुआ कि नहीं, हरदम सुख ही सुख हुआ कि नहीं, हरदम मंगल ही मंगल हुआ कि नहीं, हरदम अभिष्ट ही अभिष्ट हुआ कि नहीं, कहना पड़ेगा नहीं नहीं नहीं। कभी कभी लाभ हानि की तो गिनती नहीं, कभी कभी काम बना बिगड़ने की तो गिनती नहीं, कभी कभी अच्छा दिन खराब दिन की तो गिनती नहीं, कभी कभी शुभ अशुभ की तो गिनती नहीं। तो भाई कभी शुभ कभी अशुभ, ज्यादा अशुभ कम शुभ, कभी लाभ कभी हानि, हानि ज्यादा लाभ कम। तो दोनों के कारण है, हानि भी होती है बहुत कुछ करने पर तो कारण है, लाभ भी होता है बहुत कुछ करने पर तो कारण है। तो मैं दिखलाना ये चाह रहा हूं कि हरदम लाभ, हरदम सुख, हरदम शुभ सुदिन, हरदम मंगल क्या करने से होगा? तो जो करके देखे हैं सो देखिए लिए हैं। तो हमारे धर्म ग्रंथों में, वेद उपनिषदों में, शास्त्र पुराणों में, गीता रामायण में, यहाँ तक कि बाइबिल कुरान में, इंजिल तौरात में कहा गया है कि यदि कोई मनुष्य संसार का काम धंधा करते हुए, जीविका के काम धंधा को करते हुए परमात्मा की भी भक्ति करेगा तब जैसा चाहा है वैसा होगा। केवल संसार का ही काम धंधा करेगा, उससे जो उपलब्धि होगी होगी, लेकिन सब कुछ रहते कभी न कभी कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि जैसा नहीं चाहता। तब क्या हो गया? महल बना लिए आप करोड़ों का, अरबों का, कार आपके पास है करोड़ों की,
और भी सुविधाओं से जीवन भरा हुआ है। और फिर भी कल मैंने कहा था, लोग बोलते हैं इस अनिष्ट से बचने के लिए मैंने बहुत कुछ किया, बहुत जगह गया, बहुत से मिला, लेकिन बच नहीं पाए, अनिष्ट हो ही गया। और अनिष्ट हो ही गया तो अंत में कहता है जो होनी है सो हो के। अरे होनी भी होके रहती है तो होनी का भी कारण है, होनी का कारण है। कल मैंने छुआ था, लोग बोलते हैं सब कुछ करके होनी का भी कारण है, होनी होके रहती है, तो कारण को जानने का प्रयास क्यों नहीं करता है? यह वह खूब सोचा, यह वह खूब विचारा, यह वह खूब समझा, समझ के अनुसार यह वह खूब किया, यहां वहां बहुत गया। अरे जब सब कुछ किया, सब जगह गया, सबसे मिला, तो कोई ना कोई एक उपाय होगा। जो उपाय सही में है, जहां समस्या का समाधान होगा वहां जाता नहीं। यदि कोई परमात्मा की भक्ति करे, उधर हजार करके देखा है, देखेगा कि जो चाहते थे होगा। इसकी जानकारी कहाँ होगी? सत्संग। इसकी जानकारी कहाँ होगी? संत से। आने संत महात्मा कहते हैं, ऋषि महर्षि कहते हैं, आप जीवन में हैं, जीवन के लिए संसार से मतलब रखना ही पड़ेगा। अरे बिना घर मकान का जीवन कैसे रहेगा? बिना कपड़ा लत्ता का जीवन कैसे रहेगा? बिना खाना पीने का जीवन कैसे रहेगा? बिना दवा दारू के जीवन कैसे रहेगा? अब तो पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। जरूरी, इस सब जरूरतों की पूर्ति तो पैसे से होगी, अब पैसे कमाने से होंगे। इसलिए सबसे पहले मनुष्यों को 2 पैसा कमाने वाला काम सीखना चाहिए। कमाए भी कम बेस, किसी कोई 5,000 टका महीना ने रोज कमाता है, कोई 50,000 टका भी रोज कमा लेता है, कोई लाखों टका कमा। जिसने कमाने का गुण जैसा सीखा है वैसा कमा रहा। किसी शिक्षक को 60,000 टका महीना मिलता है तो 2,000 टका रोज हो गया, और उसी के खेत में मजदूर काम करता है, 300-400 मिलता है, और दोनों 8 घंटा खटता है। मतलब कमाने की कला, कमाने का गुण, जिसने जैसा सीखा है वैसा कमा रहा है, और जैसा कमा रहा है वैसा दिन वैसी दुनिया देख रहा है। तो पहला काम 2 पैसा कमाने वाला सीखना चाहिए। वह काम जब हो जाएगा तब परमात्मा की भक्ति भी सीखनी पड़ेगी। तो 2 पैसा कमाइएगा, उस कमाई से हो सकता हो कि कुछ जरूरत पूरी नहीं होगी, तब बाकी जरूरतों की पूर्ति कैसे होगी? बाकी जरूरतों की पूर्ति परमात्मा की भक्ति से। कभी भी चाहे छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो, बिना 2 पहिया से चलती नहीं। साइकिल ही क्यों ना हो, मोटरसाइकिल क्यों ना, कहेगा 4 व्हीलर। अरे 4 व्हीलर में 6 व्हीलर में अभी 2 का मान है। 2 पहिया एक धुरी से जुटा रहता है, पिछला अगल का भी 2 पहिया धुरी से। 10 चक्का का ट्रक चलता है, और उसमें धुरी गिनिएगा तो 5, या 1 के में 2 को जोड़ दिया तो 4, लेकिन 2 का महत्व है। धुरी में एक बगल पहिया हो एक बगल नहीं हो चलेगी ना, दोनों बगल पहिया, एक पहिया मजबूत हो एक पहिया कमजोर हो तब तो काम बनेगा ना। सब में नहीं है कहिएगा तो कैसे होगा? किसी बात में हाँ भी कहिए तो निकल 2 पहिए हों मजबूत हों, तब आपका काम बनेगा। उस गाड़ी से जहां जाना चाहिएगा जाइए।